everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, विच इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑन पेज नंबर 158. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या करना है. सो अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ. तो यहाँ पर आपको याद होगा किस तरीके से मैंने आपको पावर और कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी पढ़ाते समय बताया था कि आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके घर में कितना एनर्जी कंजम्पशन रहता है. ठीक है, सो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बनते हैं वो ऐसे ही होता है मंथली बेसिस पे. उसमें कुछ यूनिट्स आती है. अब वो यूनिट्स क्या होती हैं, हमने कैसे उसे डिस्क्राइब किया था कि ऑलवेज द कमर्शियल यूनिट्स, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी कंजम्पशन होती है वो हमेशा यूनिट्स में रिप्रेजेंट की जाती है, और उसका जो यूनिट होता है बेसिकली जो उसका क्वांटिटी होता है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन किलोवाट आवर. राइट, तो यहाँ पर हमें वही रिलेशन के थ्रू निकालना है कि एक मंथ में अगर किसी घर में 250 यूनिट्स कंज्यूम होती है तो हाउ मच एनर्जी आप उसे जूल में कितना एनर्जी में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, सो आपको क्वेश्चन समझ आया. नाउ मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है. हमें सिर्फ इतना गिवन है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ. तो कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ है, 250 यूनिट्स. और हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में वो यूनिट में शो किया जाता है, बट एक्चुअल में वही यूनिट कितने के इक्वल होता है, एक्चुअल में वही यूनिट 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है. तो हमें क्या पता है, सबसे पहले वही लिख लेते हैं जिसके बारे में हमें पता है. सो वी नो कि 1 यूनिट विल बी इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर. तो 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट है. दैट मीन्स कि अगर एक महीने में 250 यूनिट्स को कंज्यूम किया गया है तो ये कितना किलोवाट आवर हो जाएगा. सिंपल है, 250 किलोवाट आवर. ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास जो एनर्जी कंजम्पशन हुआ है वो किलोवाट आवर में तो आ गया. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वी नीड टू रिप्रेजेंट दैट इन जूल्स. ठीक है, तो यही रिलेशन हमने एक और तरीके से पढ़ा था कि अगर हमें किलोवाट आवर और जूल्स में रिलेशन सेट करना है, सो वी नो कि 1 किलोवाट आवर विल बी इक्वल्स टू 3.6 into 10 की पावर 6 जूल्स. ठीक है, थोड़ा सा हमारा बिगर यूनिट था, हमने इसे कन्वर्ट करना भी सीखा था. अगर आपने एनर्जी कंजम्पशन वाला टॉपिक वहां से नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखो, आपको बहुत जल्दी से क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा. ठीक है, चलो अब हम आगे मूव करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 1 किलोवाट आवर में इतना जूल्स रहता है. तो हमें बेसिकली बिल्कुल मल्टीप्लाई डिवीजन का ये तो क्वेश्चन आ गया है. एक का हमें दिया हुआ है, ज्यादा का हमें निकालना है. तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे 250 किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई 250 बाय दिस क्वांटिटी. ठीक है, सो 250 को 3.6 into 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ. सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स टर्म को आसान बनाना है. ठीक है, अदरवाइज इसे मल्टीप्लाई करने का ना कभी मन नहीं करने वाला. तो क्या कर सकते हैं, सिंपली ये वाली जो 0 है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3.6 का पॉइंट हट जाएगा. ठीक है, कैसे, एक बार यहाँ देखते हैं. 250 है ना, ठीक है, 3.6 अगर आई हैव टू रिमूव द पॉइंट, अगर मुझे इसका पॉइंट रिमूव करना है सो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा. तो ये वाला 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. वही मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली भी इसे हटा सकते हो. ठीक है, देन वी हैव 10 की पावर 6. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 25 को सिंपली हमें 36 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 900. ठीक है, इंटू 10 की पावर 6 जूल्स. अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 10 की पावर को 10 को रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं पावर्स में, तो यहाँ पर जीरोस की क्या जरूरत है. ठीक है, बेटर ये है कि हम यहाँ से भी जीरोस हटाते हैं. देन इट विल बी 9 into 10 की पावर 2 जीरोस इसमें ऐड हो जाएंगी तो ये 8 बन जाएगा. तो बेसिकली जो 250 यूनिट्स का कंजम्पशन एक महीने में हुआ है, अगर मुझे उसे जूल में रिप्रेजेंट करना है देन दैट विल बी इक्वल्स टू 9 into 10 की पावर 8 जूल्स. ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आया. अगर मैं आपको कोई भी अप्लायंस दे देती हूँ
कि इतने यूनिट्स को कंज्यूम करता है, या मैंने आपको 7 डेज का दे दिया कि 7 डेज में किसी भी हाउस होल्ड या किसी भी फैक्ट्री में इतना यूनिट्स कंज्यूम हो सकता है, तो आप इस रिलेशन के थ्रू उसे जूल में, इनफैक्ट किलोवाट आवर में तो देखो कन्वर्ट करना ही नहीं है बिकॉज इक्वल ही होता है ना, तो आप उसे इस तरीके से जूल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अलग अलग, जैसे मैं आपको बताया 7 डेज हो सकता है, नहीं तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का आपको एनर्जी कंजम्पशन दे दिया और आपको डायरेक्टली कन्वर्जन के लिए बोल देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करो। कहीं आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। सो आई विल हेल्प यू देयर आउट, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द अदर क्वेश्चन। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, बाय।